ज़िंदगी भर याद रखने के लिए है। और मेरा माशरा और हमारा कल्चर इस बात पर बड़ी अहमियत देता है। और लोग अगर भाग भाग कर पाकिस्तान के बाहर से वापस भी आते हैं तो इस वजह से आते हैं कि इस माशरे में बुज़ुर्गों की और माँ बाप की कदर है। तो लिहाजा इसकी याद दहानी इस वजह से ज़रूरी है कि ज़माना बदल बड़ी तेज़ी से रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ को थामे रखना, ये कदर पाकिस्तान की है, मज़हब की है। और इसमें मैं समझता हूँ कि उनके जो कंट्रीब्यूशन, उनकी नसीहत, आप वो हैं जो इन्होंने बना दिया आपको, तो वो बड़ी अहम है। एक बात मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को जब ग्रेजुएट कर रहे होते हैं लोग, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि सबसे अच्छी ये कुरान की दुआ है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और वो ज़िंदगी के लिए वो रास्ते खोलती है जो हर शख्स की ख्वाहिश है। वो हज़रत मूसा की दुआ है, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ये जब की दुआ है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को ज़िम्मेदारी दी कि तुम जाओ फ़िरौन के दरबार में और वहाँ जाकर तुम अल्लाह का पैगाम ले जाओ। हज़रत मूसा को ये काम बहुत भारी लगा। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। बाइबल के अंदर है कि हज़रत हारून की ज़बान में लुकनत थी, कुरान कहता है कि हज़रत मूसा की ज़बान में लुकनत थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ने कहा मैं तुमको अजूबे भी दूंगा। एक असाए मूसा आपने सुना होगा, एक ये कि अपना दायां हाथ अगर बगल में डालकर निकालोगे तो उसमें से नूर निकलेगा। ये अल्लाह ने उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके कन्विक्शन को मजबूत करने के लिए निशानियां भी दी, और 5 और निशानियां दी।